चलिए जय हिंद। देखिए आज आप लोग को समझना है क्लास 9th का मैथ, ठीक ना। नमा वाला सब बहुत हल्ला करते रहता है कि सर 10वां वाला को पढ़ा देते हैं, नमा वाला को पढ़ेबे नहीं करते हैं। सब कुछ सब बोलते रहता है कि हम लोग को छाड़ देते हैं। चलिए आज देख लेते हैं क्लास 9वां का मैथ में, ठीक ना। चलिए देखिए ये 9वां चैप्टर है और देखिए बहुत सारे चैप्टर को कराया गया है और 10वां में खास करके 10वीं पर ज़्यादा फोकस रहता है क्योंकि बेचारा सबका एग्ज़ाम रहता है, बड़ी परेशान रहता है, तो इसीलिए वो सब पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है यहाँ पे, ठीक ना। और 9th वाला सब ना ऑफलाइने क्लास पढ़ के जाता है, वो सब ध्यान देता नहीं है, क्या करें। चलिए देख लेते हैं 9.1 से बीच बीच में करवाए हैं, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक ना। लेकिन देखिए मैथ पढ़ाने से पहले आज ना कुछ खास मुद्दों पे चर्चा करने का विचार हो रहा है क्योंकि 2025 विधानसभा चुनाव हुआ था। उसका परिणाम देखिए जो रहा सो ठीक ठाक रहा, लेकिन सबसे अच्छा गणितज्ञ, क्योंकि हम भी गणित पढ़ाते हैं, सबसे अच्छा गणितज्ञ केसी सिन्हा जी, जिसका देखिएगा 6 क्लास से आपको गणित मिल जाएगा और हर बच्चे पूरा बिहार में उसका मैथ को पढ़ता है। जो शायद उसका नहीं मैथ को पढ़ेगा तो वो कुछ आगे नहीं बढ़ सकता है, उनके पढ़े हुए बिना कुछ हो ही नहीं सकता। इसीलिए समझिए बिहार में यदि कोई बच्चा आगे बढ़ा है तो केसी सिन्हा का मैथ जरूर पढ़ा होगा और 100% ये चीज़ें सही है कि सब लोग पढ़ते हैं। उसका फुल नाम है कृष्ण चंद्र सिन्हा। केसी सिन्हा का फुल फॉर्म नाम है कृष्ण चंद्र सिन्हा, जिसने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा था। देखिए वो सब पैसों का, न तो उस सबको पैसा का कमी था, न ही उस सबको लोकप्रियता का कमी था, बट उसने एक सोचा कि देखिए कि हम बिहार को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। एक विधानसभा में जाकर के एक अपना प्रस्ताव भी रखता और किस तरह से आगे बढ़ता बिहार के, इसी चीज़ पे वो सब डिस्कस करने वाले थे क्योंकि वो सब करप्शन करके करेगा ही क्या। एक बदलाव के लिए उन्होंने चालू किया। देखिए जब उसको करप्शन करना ही था तो जो बुक वो 150-200 रुपया में बेच रहा था, सीधा उसको पब्लिकेशन करता 700-800-1000 में। जो गरीब वर्ग के लोग जो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता, नहीं पढ़ पाते उसको क्या दिक्कत था 100 इतना बढ़िया बढ़िया बुक 100-200 रुपया में बेचने का, बताइए। तो ये चीज़ें लोगों को ये सोचना चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव में ना केसी सिन्हा को आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन ये लोगों ने नहीं सोचा। तो ये बड़ी दुख की बात है हम लोगों के लिए और सब लोगों के लिए, क्योंकि उस सबको न तो पैसा कमी थी, न लोकप्रियता कमी थी, बस कमी था इसको बिहार बदलाव के लिए, जो जन स्वराज पार्टी से लड़ा गया था बिहार बदलने का, बस इतना ही कमी था उन लोगों का। और देखिए वो सब जीत करके जाता विधानसभा में तो ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा प्रस्ताव रखता जिससे बच्चे का भविष्य आगे बढ़ पाता। इस चीज़ें पर उन लोगों का टारगेट था, क्योंकि उस सबको यदि कमाना ही था, यदि करप्शन ही करना था, तो वो सब 200 रुपया में मैथ नहीं बेच करके उसी को जो है ना पब्लिकेशन करता 1000, 500, 800 में। जो गरीब वर्ग के बच्चे नहीं लेकर के अमीर घरों को लेता, क्योंकि वो सब भी कम पढ़ने वाला सब है। 50-50 हज़ार महीना दे करके जो पढ़ रहा है, तो वो बताइए उस सब का ज़्यादा एडजस्ट करता, वही बुक वो सब भी पढ़ता। तो ये चीज़ें थी, लोगों को ये चीज़ सोचना चाहिए। हालांकि देखिए मुख्यमंत्री से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट केसी सिन्हा जी जो एक प्रस्ताव था हम लोगों के लिए बिहार बदलने की, सोच उसका बदलना था, तो इस चीज़ें पे हम लोगों को तकलीफ हुआ और कोई दिक्कत नहीं था। कहीं पे भी जो है ना विधानसभा पे लोगों को राजनीतिक मुद्दा उठाना था, राजनीतिक पे ज़्यादा फोकस करना था, बट इसको ये नहीं था, ये एक बिहार बदलने की बात करते। ये हम लोगों का उम्मीद था, लेकिन क्या कीजिएगा, लोगों का सोच। हमको लगता है बिहार विधानसभा में ना इसरो का वैज्ञानिक आकर के यहाँ पे चुनाव लड़ जाएगा तो वो मुखिया के पद से नहीं जीत सकता है, क्योंकि जातिवाद सबसे ज़्यादा होता है बिहार में। इसी लेकर के सबसे हमको लगता है कि सबसे पीछा बिहार इसी लेकर के। देखिए तो ये चीज़ें सोचना चाहिए, सब लोगों को ये चीज़ सोचना चाहिए। हालांकि ज़्यादा हम क्या ही बोल सकते हैं टीचर होने के नाते। चलिए देखिए अब टॉपिक पे आ जाते हैं। 9.1 में बोल रहा है क्या, निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृति एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। ऐसी स्थिति में उभयनिष्ठ आधार, क्या बताने के लिए बोल रहा है बच्चों, उभयनिष्ठ आधार और दोनों समांतर रेखाओं। देखिए अब देखिए इसमें बोल रहा है उभयनिष्ठ आधार बताने के लिए, और समांतर रेखा जो दोनों है वो क्या क्या है ये उसका नाम देने के लिए बोल रहा है। और देखिए इसमें समांतर रेखा और उभयनिष्ठ आधार दो चीज़ों को इसमें पता करना है, ठीक ना, कि एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है कि नहीं। चलिए अब हम इसका पता करते हैं, सारे त्रिभुज में ये चीज़ पता करिए। चलिए देखिए मान लीजिए ये कोई चतुर्भुज है, ठीक ना, ये चतुर्भुज है और इससे निकली है एक त्रिभुज। तो ये देखिए यही चीज़ को हम बना रहे हैं, ABCD यहाँ पे, ठीक, ये P है। तो यहाँ पे देखिए ये सम्मुख भुजा जो ऊपर वाले हैं,
सम्मुख भुजा कहीं न कहीं जा कर के मिल रहा है। सबसे पहले ABCD एक चतुर्भुज है, इसमें त्रिभुज क्या है PCD दिया गया है। तो इसमें हम बात कर लेते हैं ABCD चतुर्भुज, यानी कि इसमें भी CD भुजा आ रहा है और देखिए त्रिभुज में भी PDC आ रहा है, तो यानी कि इसमें भी CD भुजा दोनों में आ रहा है। तो आधार क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। जब दो को आधार सेम मिल जाता है, दो को भुजा सेम मिलता है तो वो उभयनिष्ठ हो जाता है यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे भी देखिए इसका भी आधार और चतुर्भुज का भी आधार सेम मिल रहा है तो उभयनिष्ठ आधार होगा। तो इसका समांतर रेखा भी क्या हो जाएगा, जिससे ये आधार मिल रहा है उसके जस्ट ऊपर वाला क्या हो जाता है, समांतर रेखा। और मान के चलिए यही त्रिभुज आकर के यहाँ पे पूरा नहीं मिलता, यहाँ पे मिलता, तो ये समांतर रेखा जो है, समांतर रेखा और आधार रेखा यहाँ पे नहीं मिल पाते यहाँ पे, ठीक ना। ये तब क्या होता, चतुर्भुज में रहेगा ही नहीं। चलिए अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं टॉपिक वाइज। इसमें देखिए कौन कौन, इसमें ये पहले पता करना है कि इसमें चतुर्भुज क्या है और इसमें जो है त्रिभुज क्या है। इसमें त्रिभुज कौन से दिया गया है, देखिए इसमें त्रिभुज क्या है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें PCD एक त्रिभुज है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज PCD तथा चतुर्भुज क्या है ABCD में, चतुर्भुज क्या है ABCD। अब देखिए ये दोनों जो है एक ही आधार पर स्थित है, इसका उभयनिष्ठ आधार हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों, उभयनिष्ठ आधार। क्या लिख रहे हैं, उभयनिष्ठ आधार। देखिए इसका क्या नाम है ABCD, तो इसका आधार क्या है CD, और इसका भी क्या नाम है PCD, तो इसका भी आधार क्या है CD, इसका भी CD आधार है, चतुर्भुज का भी आधार CD है और त्रिभुज का भी आधार CD है। अब इसमें समांतर रेखा क्या हो जाएगा, चलिए इसको भी देख लीजिए। समांतर रेखा क्या हो जाएगा, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, समांतर रेखा वही होता है जो उभयनिष्ठ रेखा होता है। क्या होता है, जो उभयनिष्ठ रेखा या आधार जो होता है उसी के ऊपर नीचा में क्या होता है, ये समांतर रेखा होता है। तो इसका जो है उभयनिष्ठ आधार क्या हो जाएगा, यही देखिए CD या DC हम कह सकते हैं। ये DC तथा क्या हो जाएगा AB, DC तथा क्या हो जाएगा AB। यहाँ पे DC इसके समानांतर क्या है AB। समानांतर रेखा आप लोग जानते होंगे कि जस्ट उसके सामने होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जस्ट उसके सामने होते हैं। समांतर रेखा यहाँ पे देखिए आधार क्या है CD और इसके समानांतर रेखा क्या हो जाएगा AB। तो CD और AB दोनों क्या है, समांतर रेखा यहाँ पे, ठीक है, दोनों क्या है, समांतर रेखा। और एक बात ये देखिए ध्यान रखने वाला बात है, कहीं पे भी भुजा आधार पे सेम जगह पे मिलना चाहिए। जैसे ये चतुर्भुज है तो चतुर्भुज का भुजा जहाँ पे एक मिल रहा है वहीं पे भी त्रिभुज का मिलना चाहिए, तभी ना आप एक आधार आप बोल सकते हैं। तो ये चीज़ें है, ऊपर में भी इस सम्मुख भुजा पे भी मिलना चाहिए और उभयनिष्ठ आधार पे भी मिलना चाहिए। सम्मुख भुजा पे भी दो भुजा एक जगह पे मिलना चाहिए, कहीं पे ऊपर का चतुर्भुज में, और नीचा में सम्मुख भुजा जो होता है, ये कौन सा भुजा, सम्मुख भुजा अरे उभयनिष्ठ आधार जो होता है, उभयनिष्ठ आधार उस पर भी कहीं न कहीं मिलना चाहिए। इसमें चलिए देख लेते हैं, इसमें क्या चतुर्भुज है, इसमें PQRS है, MNRS है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या बोले हैं कि कहीं न कहीं पे जा कर के सम्मुख भुजा पर मिलना चाहिए। मान के चलिए ये यहाँ पे मिल जाता तो क्या होता, ये एक ही आधार पर स्थित होता। बट यहाँ पे परेशानी क्या है, ये सम्मुख भुजा पे जाकर के नहीं मिल रहा है, इसीलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक ही आधार पर समांतर रेखा के बीच स्थित नहीं है। समांतर रेखा एक ही आधार के बीच क्या है, स्थित नहीं है। समांतर रेखा क्या मतलब होता है, ये और ये एक दूसरे, मान लीजिए इधर से भी आप सोच सकते हैं, तो ये और ये क्या है, एक दूसरे के समानांतर रेखा है, तो दोनों पे नहीं मिल रहा है, दोनों समांतर रेखा लिखिए। तो चलिए इसमें क्या है, चतुर्भुज PQRS, क्या है PQRS तथा चतुर्भुज MNRS। चतुर्भुज क्या है, PQRS है, चतुर्भुज क्या है, MNRS है। तो देखिए ये दोनों जो है एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित नहीं है। इसमें हम क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक ही समांतर रेखाओं के बीच, रेखाओं के बीच स्थित नहीं है। ये दोनों देखिए एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित नहीं है, क्योंकि दोनों में इसका ये भिड़ना चाहिए। जैसे ये चतुर्भुज निकला है तो इसमें भी भिड़ना चाहिए, नीचे भी भिड़ना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, दोनों जगह क्या मिलना चाहिए। यदि दोनों जगह नहीं मिल रहा है तो ये समांतर चतुर्भुज एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित नहीं है। यहाँ पर देखिए क्या त्रिभुज का चतुर्भुज है, PQRS है, ये चतुर्भुज है। तो यहाँ पर लिख दीजिए, जो सोचते हैं लिखते जाइए, PQRS तथा, और देखिए इसका त्रिभुज का नाम क्या है, TQR।
क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों? TQR। चतुर्भुज देखिए PQRS एक चतुर्भुज है, उसके बाद त्रिभुज क्या है? TQR। अब इसमें देखिए एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है कि नहीं, ये यहाँ पे भी मिल रहा है, ये दोनों जाकर के यहाँ पे भी मिल रहा है। जब ऊपर नीचा जब ये मिल जाए, जब जब ऊपर नीचा मिले तब ये क्या हो जाएगा? एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो जाएगा। क्योंकि समांतर क्या होता है? इसके समानांतर ये है, इसके समानांतर ये। जब दोनों एक दूसरे के समानांतर हो जाएगा तो उसका उभयनिष्ठ आधार लिखा जाएगा। जब देखिए दोनों एक ही आधार रेखा के बीच है तो ये क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ आधार। इस उभयनिष्ठ आधार का नाम क्या हो जाएगा? देखिए PQRS, तो इसमें QR कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है? QR कॉमन आ रहा है। और देखिए इसमें TQR में भी QR कॉमन आ रहा है, तो इसमें दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? QR। तो जो दोनों में कॉमन आया तो वो क्या हो जाता है? उभयनिष्ठ आधार। और समांतर रेखाएं क्या है? चलिए देखते हैं समांतर रेखा क्या है। तो देखिए ये सबसे पहले उभयनिष्ठ उठा करके आधार जो है यहाँ पर रख देना है। QR ये रख दिया, QR तथा, और देखिए इसके जस्ट सामने क्या है? PS है, तो ये लिख देंगे। जो सामने सामने होगा वो तुरंत यहाँ पे लिख देंगे, ठीक ना। ये क्या कर देंगे? जो सामने होगा वो लिख देंगे। चलिए अब इसमें देखते हैं कितना नंबर का है यहाँ पे। ये 4 नंबर का है। चलिए इसका देखिए, इसका क्या नाम है? चतुर्भुज ये क्या है? ABCD। ये कौन सा चतुर्भुज है? ABCD तथा ABCD एक चतुर्भुज हो गया। और देखिए ABCD एक चतुर्भुज हो गया। सेकेंड देखिए इसी में जो त्रिभुज है बच्चों, ये क्या नाम है इसका? PQR है। क्या नाम है? त्रिभुज PQR। और देखिए इसमें कोई भी भुजा इसमें मिल रहा है, जिस तरह से यहाँ पे PCD ABCD मिल रहा था, यहाँ पे CD और CD मिल रहा था, यहाँ पे देखिए ये स्थिति नहीं है। यहाँ पे देखिए PQRS TQR, यानी कि QR यहाँ भी मिल रहा था, QR यहाँ भी मिल रहा था, तो उभयनिष्ठ आधार हो जाता था। उभयनिष्ठ का मतलब क्या? दो को कॉमन। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए इसमें कोई भुजा सेम नहीं मिल रहा है, यानी कि सबसे पहले तो इसका उभयनिष्ठ आधार ही नहीं मिल रहा है। समांतर रेखा कहाँ से मिलेगा? जब तक उभयनिष्ठ भुजा आधार नहीं मिलेगा तब तक किसी भी चीज़ का समांतर भुजा नहीं पता चल सकता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो इसीलिए इसको हम क्या कह सकते हैं? चतुर्भुज ABCD तथा त्रिभुज PQR एक ही उभयनिष्ठ आधार पर स्थित नहीं है, एक ही उभयनिष्ठ आधार पर स्थित नहीं है। देखिए इसमें देखिए दो को जो नहीं हुआ है तो दो को का अलग अलग मेथड है। इसमें देखिए इसका आधार ठीक था, इसका आधार RS ठीक था, बट ऊपर का इसमें नहीं सटा ना, इसीलिए ये जो है समांतर रेखा के बीच स्थित नहीं। इसमें समांतर रेखा का प्रॉब्लम था, क्योंकि इसमें भिड़ल था, ऊपर का में भी जाकर के सट जाता तो समांतर रेखा क्लियर हो जाता, इसका दोनों क्लियर। इसमें देखिए उभयनिष्ठ आधार ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि दो को भुजा मिलेगा तब उभयनिष्ठ आधार होगा। क्या को भुजा होना चाहिए? दो गो। चलिए अब देखिए 5 नंबर में क्या होता है। हर जगह तो मिल रहा है, लेकिन अगला देखिए इसमें कौन कौन सा त्रिभुज है। इसका सबसे पहले ABQD चतुर्भुज पहले लिखिए, पहले बड़का लिखना है ABQD तथा अगला देखिए APCD। क्या हो जाएगा? APCD। अब देखिए हम सब का नाम लिख दिए, ABQD क्या नाम है? APCD। ये चारों का नाम, अच्छा दोनों का नाम लिख दिए। इसमें देखिए उभयनिष्ठ आधार कुछ दिखाई दे रहा है। उभयनिष्ठ आधार देखिए क्या दिखाई दे रहा है, इसमें दोनों में जो है AD कॉमन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे AD दोनों में क्या दिखाई दे रहा है? कॉमन AD कॉमन दिखाई दे रहा है। और देखिए जब AD दिखाई दे रहा है तो यहाँ जाकर के ये जाकर के सट गया है। यहाँ पे प्रॉब्लम था क्या? ये सटा हुआ नहीं था। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम था? किधर गया? नहीं, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम था? दोनों जो है इसमें उभयनिष्ठ आधार न कॉमन था। इसमें देखिए सब कुछ आ गया है। इसका उभयनिष्ठ आधार क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ आधार देखिए यहाँ पे ये जाकर के कहाँ पे मिला? AD पर। और इस चतुर्भुज का भी कहाँ जाकर के मिला? AD पर। तो दोनों जाकर के कहाँ मिल रहा है? AD पर। उभयनिष्ठ आधार हो गया। अब देखिए इसका समांतर रेखा क्या हो जाएगा? समांतर रेखा क्या हो जाएगा? यहाँ पे जब AD इसका आधार है तो इसका समांतर क्या हो जाएगा? BQ। AD तथा
बी क्यू, क्या हो जाएगा AD तथा BQ। ये AD तो समांतर रेखा है, सेकेंड समांतर इसका क्या है BQ है। यहाँ पे यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? देखिए इसमें जा करके सब बच्चा सब फंस जाता है। अब बार तरह तरह का प्रॉब्लम होता है, लेकिन हम इसको कोई प्रॉब्लम नहीं देख रहे हैं। प्रॉब्लम बस इतना ही होता है, कहीं पे जा करके सट गया, ऊपर नीचा दोनों जगह सटा तो समांतर रेखा क्लियर है। और जब दोनों का नाम अल आधार जब दोनों जगह का एक ही जगह पे आ जाए तो क्लियर है। मतलब दो को कंडीशन रहता है, या तो आधार दोनों आधार क्लियर रहना चाहिए। अगला समस्या, सबसे पहला तो आधार क्लियर रहना चाहिए दोनों के एक ही जगह पे। सेकेंड बात, समांतर जो रेखा होता है तो निचल को और ऊपर का सटल रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए निचल को ऊपर का सटल है तो इसका समांतर रेखा क्लियर है। इसमें देखिए निचल का सटल है, ऊपर का नहीं सटल है, तो ये नहीं हुआ। इसमें देखिए ऊपर का निचल का दोनों जगह सटल है। इसमें देखिए ऊपर का निचल का सटल है, बस इसका आधार चेंज हो गया। जैसे BC पे यहाँ ई जाकर के यहाँ मिलता, ई जाकर के यहाँ मिल जाता तो क्लियर होता, इसीलिए यहाँ प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखिए यहाँ पर ऊपर और नीचा दोनों जगह सट गया है, इसीलिए ये क्या है क्लियर है। इसमें तो कोनो मोहे कान है, इसको तो नहीं लिख दो। ये भी क्या हो जाएगा, स्थित नहीं है। इस चतुर्भुज में तो कोई दिमाग लगाने का कोई बातें नहीं, कोई कहीं से कहीं जा करके सटा उठा दिया है, ठीक ना। बस इतना ही समस्या था। सारे समस्याओं को हमने हल करने का कोशिश किया। जिसको देखिए यदि समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा फिर से देख लीजिएगा, पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है बेहतरीन ढंग से। कहीं पे जो आप लोगों को डाउट होने वाला था वो पूरा का पूरा जो है क्लियर है। आप लोगों का यहाँ पे समझ में आ गया। ये यदि क्लियर है, ये देखिए ये यदि क्लियर हो गया तो अपने से फिर दोबारा आप लोग सवाल बना सकते हैं। नहीं क्लियर नहीं हुआ तो दोबारा आराम से देखिए, वीडियो को चलाइए। हमको जितना एक्सप्लेन देखिए, जो विद्यार्थी को प्रॉब्लम था वो हम पहले बोल करके क्लियर कर देते, क्योंकि भर दिन पढ़ाते रहते हैं तो एक्सपीरियंस तो है कौन कहाँ पे फंसता होगा, इसलिए सबसे पहले वही डाउट को क्लियर करते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? तो इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो 9.1 आप लोगों का इंड होता है। 9.1 क्या हो गया, द इंड हो गया। अब हम सब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोगों को जय हिंद।